अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने वर्कशीट डिस्कस करनी है रिलेटेड टू टॉपिक 2.2 जो कि था एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास तीन स्टेट्स आती हैं, प्लाज्मा, बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड लिक्विड क्रिस्टल्स। जो हमारे पास दो कॉलम्स गिवन है, हमने इनको मैच करना है। कॉलम ए में स्टेट्स ऑफ मैटर गिवन है और कॉलम बी में जो है वो डिस्क्रिप्शंस गिवन है। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है, दिस स्टेट इज यूज्ड इन साइंस दैट ग्लो लाइक दोज इन सम स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट्स। सो हमें देखना है कि एप्लीकेशन किसकी है, कौन से स्टेट ऑफ मैटर की है। सो आई एम गोइंग टू यूज द येलो कलर फॉर द प्लाज्मा स्टेट्स। ठीक है, तो ये सबसे पहली जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है, वी नो दैट के जो प्लाज्मा स्टेट्स कैसे बनती है। जिस टाइम यू नो दैट कि क्या होता है कि हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस आती हैं या इन द प्रेजेंस ऑफ एनी हाई एक्सट्रीम कंडीशन, जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड ऑब्वियस जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे सो इट्स अ साइन ऑफ ग्लो। तो ये आपके पास प्लाज्मा की एक एप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वन का आप जो है वो मैच करेंगे विद J1। देन वी हैव द सेकंड स्टेटमेंट कि दिस स्टेट कैन बी सीन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म मेकिंग द स्काई लाइट अप ब्राइटली। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल भी डिस्कस की थी कि लाइटनिंग के थ्रू प्लाज्मा जो है वो कैसे बनता है। तो ये भी बेसिकली एप्लीकेशन है आपके पास किसकी, प्लाज्मा की ही एप्लीकेशन है। सो A1 इज अगेन द एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। Then we have the another statement. The next statement is there. This state can help scientists make clocks that are extremely accurate. I'm specifically discussing the पहले हम प्लाज्मा से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्कस करेंगे। 7 नंबर पे फिर से हमारे पास प्लाज्मा है और उसके लिए फिर हमारे पास जो स्टेटमेंट है, दिस इज द D1। दिस स्टेट इज व्हाट मेक्स द सन बर्न एंड गिव ऑफ लाइट। तो ये भी आपके पास प्लाज्मा में आता है। देन वी हैव द 10th वन, अगेन प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा के लिए जो फोर्थ डिस्क्रिप्शन है वो है, दिस स्टेट इज फाउंड इन प्लेसेस विद वेरी हाई एनर्जी लाइक द सन और द लाइटनिंग। ठीक है, तो हमने कहा था ये एक्सट्रीम हाई कंडीशन में जो है वो सर्वाइव करती हैं, दैट इज द प्लाज्मा। सो ये यू कैन सी दैट कि फोर जो थे आपके पास कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम में फोर जो पॉइंट्स थे वो प्लाज्मा के लिए थे एंड हमने उन फोर्थ पॉइंट को मार्क कर लिया। Okay, now I'm going to use the green color for the second state of matter, that is Bose-Einstein। ठीक है, जो पहले हमारे पास Bose-Einstein कंडेंसेट यहाँ पे प्रेजेंट है, अब हमने इसकी डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट करनी है। अगर हम डिस्क्रिप्शन H को डिस्कस करें तो दिस स्टेट कैन हेल्प साइंटिस्ट मेक क्लॉक्स दैट आर एक्सट्रीमली एक्यूरेट। सो ये स्टेट, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ Bose-Einstein कंडेंसेट। फिर आपके पास एक अगेन यहाँ पे Bose-Einstein कंडेंसेट आ रहा है, यू कैन सी दैट यहाँ पे। And we have to find out the another description. If we look at the E1, so this state is made in labs where scientists cool atoms to almost no movement at all। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था कि एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में जो है वो बूज आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाया जाता है। देन वी हैव अगेन यहाँ पे फिर से हमारे पास बूज आइंस्टाइन कंडेंसेट है 8th नंबर पे। तो इसके लिए फिर हमने फाइंड आउट करनी है कोई डिस्क्रिप्शन। सो यू कैन सी दैट दिस स्टेट फॉर्म द B1। दिस स्टेट्स form when atoms get very cold almost to the coldest temperature possible, जो कि आपके पास क्या था, absolute zero। so absolute zero के ऊपर जाके क्या होता है कि ये आपके पास बनता है। then we have यहाँ से हमारे पास बूज आइंस्टाइन कंडेंसेट की जो थी वो कंप्लीट हो गई। अब पिंक कलर जो है वो यूज होगा लिक्विड क्रिस्टल्स के लिए। थर्ड वन इज द लिक्विड क्रिस्टल्स। सो लिक्विड क्रिस्टल्स में फिर हमारे पास एक यहाँ पे है, these can change how they look when you apply electricity। क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये सेंसिटिव होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल और चेंज इन एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर के। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं। देन वी हैव सेकंड पॉइंट हियर, लिक्विड क्रिस्टल्स। सो इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो स्पेशल होती है। हमने कहा था कि इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं, राइट। ये इनका कुछ जो पार्ट होता है वो एज ए लिक्विड एक्ट करता है और कुछ होता है एज ए सॉलिड। सो हमारे पास एक इंटरमीडिएट से ये स्टेट होती है। कुछ अरेंजमेंट इसकी ऐसे होती है जैसे सॉलिड की, और इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिक्विड जैसी होती हैं। देन वी अगेन वी हैव हियर वी हैव द लिक्विड क्रिस्टल्स। सो यहाँ पे है आपके पास, दीज आर यूज्ड इन डिवाइसेस टू डिस्प्ले नंबर और इमेजेस लाइक ऑन द कैलकुलेटर और टीवी। So this is the workbook exercise, the worksheet for the topic 2.2, that is exotic states of matter from unit 2। So आप इससे रिलेटेड देख लें, exotic states of matter थी और उनकी हमने फिर डिस्क्रिप्शन को देखते हुए इनको मैच कर लिया। So hope so this is clear to all of you। Allah Hafiz, have a very great day to all of you। Thank you so much।